गाइस फाइनली हम हैं वंदे भारत कटरा के साथ और मैं पहुंच चुकी हूं अभी फिलहाल कटरा रेलवे स्टेशन पे। आगे की जो जर्नी है वो आप देखते जाइए चैनल रेडियो एक्टिव रुचि पे और मैं हूं आपकी होस्ट रुचि। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फेज 2 में। हम लुधियाना तक की जर्नी वंदे भारत की कर चुके हैं ऑलरेडी। सो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का चैनल पे। हम लोगों ने देश की राजधानी दिल्ली से यात्रा करी थी प्रारंभ। पहुंचने वाले थे हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक पार्ट 1 में। लुधियाना तक की जर्नी कंप्लीट हो गई थी। वंदे भारत की सारी सर्विसेज हम लोगों ने देख ली थी, नज़ारे एंजॉय किए थे। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का। पार्ट 2 में हम लुधियाना से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाएंगे। ये रूट काफी खास होने वाला है क्योंकि ये गिना जाता है देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खूबसूरत रूट्स में से। अब श्री माता वैष्णो देवी कटरा किसी ऐसे वैसे रूट पे तो नहीं मिलेगी ना। आज हम जानेंगे लुधियाना से आगे तक की वंदे भारत की सर्विसेज क्या होती हैं। ये मार्ग जो कि इतना ज्यादा दुर्गम है कि इसको मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग में गिना जाता है। सारी डिटेल्स आपको इस मार्ग की पता चलेंगी और आप जानेंगे क्यों है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मार्ग। और क्योंकि हम इस यात्रा में जम्मू कश्मीर से निकलेंगे तो भारतीय सेना को नमन करे बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं। 2 पंक्तियां उनकी शहादत में कि बलिदान शहीद का कभी जाया नहीं जाता। वो कह के निकले हैं ये हौसला सरफरोशी है। हम भारतीय सेना है, हमें पीठ दिखा मैदान छोड़ भागना नहीं आता। जय हिंद, जय माता दी। हम लोगों ने सुबह 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत करी थी इस जर्नी की और बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही। अगर आप लोगों ने फेज 1 नहीं देखा है तो ज़रूर पहले जाके फेज 1 देख लीजिए, उसके बाद इस फेज 2 में एंटर करिए ताकि क्या है वो जो कहानी है वो मिस नहीं होनी चाहिए। लुधियाना से जो है वो हमारा ऑलरेडी डिपार्चर हो चुका है। इसके बाद हम जम्मू तवी पहुँचेंगे 12:38 यानी 12:38 पे। वहाँ पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट होगा एंड द नेक्स्ट स्टेशन विल बी कटरा। यहाँ तक की जो जर्नी है वो हम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक लुधियाना। अब लुधियाना से चढ़े लोगों का स्वागत वंदे भारत करती है और बाकी जो लोग लुधियाना से नहीं है उनका स्वागत लुधियाना करता है। चलिए आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे और देखेंगे वहाँ की अकल्पनीय खूबसूरती। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप इस तरीके की जर्नी पसंद आ रही हो। और ये है मेरी सोलो जिसमें मैं अकेले निकली हूं, तो एक्साइटमेंट। सो फाइनली यहाँ से प्रस्थान करते हुए हमारी रेलगाड़ी लुधियाना से हैज डिपार्टेड टू आवर नेक्स्ट स्टॉप दैट विल बी जम्मू तवी। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो दिव्यांग जनों के लिए भी शौचालय की यहाँ पे व्यवस्था की जाती है जो कि कुछ इस तरीके से दिखा जाता है। सो ये देखिए, बंद कर दीजिए और ऐसे तुम प्रॉपर इसकी जो है क्लीनिंग यहाँ पे मेंटेन्ड है। सामने ही आपको दिख जाता है बहुत बड़ा सा मिरर और इस तरह का टैप, वॉश बेसिन पूरा सब क्लीन किया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा स्पेस दी हुई है यहाँ से होल्ड करने के लिए सब चीज़ों के लिए। सो वॉशरूम दिखाने के बाद जो कि स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ था, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगता है वो है पुश टू टॉक बटन। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आईसीएफ चेन्नई का ये जो इनिशिएटिव्स हैं स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए और इमरजेंसी फीचर जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फेवरेट लगते हैं, तो मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ हर वंदे भारत के वीडियो में ये फीचर दिखाना। जिन्होंने नहीं देखा है उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक अच्छी चीज़ है। और बातों बातों में हम लोग कहते हैं कि सुबह नु दिल्ली, शाम नु जलंधर, बट आप वंदे भारत में यात्रा कर रहे हैं यार। शाम नु जलंधर नहीं, आफ्टरनून में जलंधर देखने को मिलेगा आपको। जी हाँ, फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं जलंधर कैंट को और पहुंच रहे हैं जम्मू तवी की ओर। आप लोग सोच रहे होंगे यार तवी क्यों लगता है। एक्चुअली जम्मू जो है वो सिटी तवी नदी जो कि सूर्यपुत्री के नाम से भी जानी जाती है उसके राइट बैंक पे बसा हुआ है, इसीलिए इसको जम्मू तवी से जोड़ा गया है। फाइनली हम लोग मुकेरिया से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहीं से हमें पहाड़ियों वाला जो इलाका है ना वो थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और यार
जम्मू की महिमा तो आप जानते ही, इतना सुंदर सिटी है। और कश्मीर धरती पे जो स्वर्ग है वो सिर्फ कहाँ है? यही है, यही है, यही है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है वैसे ये पूरा प्रोजेक्ट जो उधमपुर से स्टार्ट होता है और कटरा तक जाता है वो 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बट ये ऑल टुगेदर पूरा नहीं है, ये एक पार्ट है USBRL, यानी U से उधमपुर, S से श्रीनगर, B से बारामूला, RL से रेलवे लाइन। इस पूरे नेटवर्क का जो कि 326 किलोमीटर लंबा होने वाला है, ये एक काफी डिफिकल्ट लेवल का रेल प्रोजेक्ट था इंडियन रेलवेज का। कोंकण रेलवे को ये ब्रिजेस बनाने के लिए, ये टनल्स बनाने के लिए, ये पूरा रेल नेटवर्क बनाने के लिए हायर किया गया। और आप लोगों को पता है चिनाब ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने वाला है, वो भी इसी लाइन पे बिछाया जा रहा है। तो आज जो हम यात्रा कर रहे हैं वो सिर्फ 25 किलोमीटर की है और फर्स्ट फेज है सिर्फ USBRL प्रोजेक्ट का, जो कि उधमपुर से चलेगा और जाएगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। अब आप मानेंगे नहीं, ये पूरा 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में सिर्फ 11 किलोमीटर तो हम लोग टनल्स के थ्रू ही करते हैं, इसलिए लोगों ने लाइटें जला ली। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग टनल से गुजर रहे हैं और जिस स्ट्रेच का आपको इंतज़ार था, जो कि स्ट्रेच है जम्मू से कटरा तक का, और पहले उधमपुर तक ही लाइन चलती थी, उसके बाद 25 किलोमीटर्स की जो उधमपुर से लाइन बनाई गई कटरा तक, उसको बनाने में 25 किलोमीटर की लाइन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना एक्चुअली करना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेच है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट है। उसके बाद हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 7 टनल्स को यहाँ से क्रॉस करते हैं और मोर देन 30 ब्रिजेस के थ्रू हम ये 25 किलोमीटर्स का स्ट्रेच करेंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मेस्मराइजिंग स्ट्रेच ऑफ ऑल द जर्नीज दैट आई हैव डन टिल नाउ। और यहाँ से बेहतरीन नज़ारों का जो सफ़र है उसकी कहानी आप सुनते जाएंगे। एंड दोस्तों, उधमपुर लाइन तो ज़रूर 2014 में बिछाई गई उधमपुर से कटरा तक, बट क्या आप लोग जानते हैं कि जम्मू जो था वो पहले पाकिस्तान के सियालकोट से 1879 में जो सबसे पहली लाइन थी वो सियालकोट, जो कि पार्टीशन के बाद अब पाकिस्तान में चला गया है, उसी से कनेक्टेड था। इंडिया के रेस्ट ऑफ द पार्ट से तो पार्टीशन के टाइम जम्मू कनेक्टेड ही नहीं था। फाइनली 1971 में रियलाइज़ किया गया कि हमें जम्मू को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। फिर 1975 में इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया और पठानकोट से लाइन जम्मू तवी तक बिछाई गई और इस लाइन ने कनेक्ट किया रेस्ट ऑफ द इंडिया को जम्मू तवी से। और क्या आप लोग जानते हैं, अगर आपको लद्दाख घूमना हो, कश्मीर घूमना हो, डोडा घूमना हो, हिमालय देखने हो तो जम्मू आइए। और जम्मू में इतनी भीड़ भाड़ इसीलिए आपको दिखती है क्योंकि यही एक मेन जंक्शन है जहाँ से लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। As you welcome to Jammu and Kashmir, this is Jammu railway station. And of course, not to forget, hats off to all the army personnel over here, जो लोग इस बॉर्डर पे तैनात हो जाते हैं ताकि हमें सेफ रूट वो प्रोवाइड कर सकें इस देश में कहीं भी आने जाने का। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं जम्मू तवी अजमेर एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी हुई है। सो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि हम ब्रिजेस से निकले, टनल्स में आ गए, टनल से निकले, ब्रिजेस में आ गए। तो आपको पता चलेगा इस यात्रा में कि आप लोग रोजमर्रा की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ कहीं आगे निकल आ रहे हैं। यहाँ पे आपको पीस, कामनेस का अनुभव होगा। आप देख रहे होंगे कि हिमालय की श्रेणियाँ भी आपको धीरे धीरे इस रूट की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते देखने को मिलती चली जाएंगी। हिमालय जो कि यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स में से आते हैं। जब इंडियन प्लेट का कोलिजन हुआ था यूरेशियन प्लेट से, उसकी फोर्सेस से बने थे हमारे यंगेस्ट माउंटेन इंडियन प्लेट, जो कि अभी भी एक्टिव है और यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है। इसीलिए जो हिमालय की ऊंचाई है वो हर साल बढ़ती ही रहती है। और आपको पता है यहाँ पे अभी भी इसलिए कुछ ट्रेमर्स छोटे छोटे फील होते हैं, कभी कभी अर्थक्वेक्स फील होते हैं। तो ये काफ़ी हिली रीजन है। हिमालय को देखते देखते आपको दिखेगा कि हमें शाकाहारी भोजन भी सर्व कर दिया गया है, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो
पिलग्रिमेज साइट जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है, इसीलिए शाकाहारी भोजन सर्व किया जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे दाल, चावल, एक मिक्स वेजिटेबल, पनीर की सब्जी, साथ में आपको चपाती मिल जाती है और दही मिल जाता है। द फूड इज नाइस, काफ़ी अच्छा है, सब चीज़ें, पनीर वगैरह की सब्जी और ये सब चीज़ें जो है, दही मिला है, यहाँ राइस, दाल मिला है, प्रॉपर एक मिक्स्ड वेजिटेबल जो है ना, ड्राई वेजिटेबल वो मिली है, और ये जो करी में टाइप में मिली है जो हमें पनीर मिला है, एंड ये पराठे अचार मिले हुए हैं और साथ में ये अचार मिला हुआ है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी। मील बहुत अच्छी है, 100% ट्राई कीजिए। तो चलिए खाना खाते हैं और आगे की जर्नी आप नज़ारों को एंजॉय करिए, और नज़ारों को एंजॉय करते करते हम पहुंच जाएंगे जल्दी ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। And guys, I am so desperately waiting for the completion of USVRL project, ताकि वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। वो 326 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है, हम लोग उधमपुर से सिर्फ कटरा तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि बारामूला तक जा पाए। इससे पूरा कश्मीर जो है उसका टूरिज्म बढ़ेगा, पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट हो पाएगा। वो चिनाब ब्रिज का काम, जैसे कि आप लोगों ने रीसेंट न्यूज़ में सुना ही होगा, जब मैं ये वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ तो रीसेंट न्यूज़ में हम लोगों ने देखा होगा, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने चिनाब ब्रिज पे एक ट्रायल रन लिया, जो कि सक्सेसफुल ट्रायल रन था, एंड वहाँ का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने वाला है। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आ जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, तो हम उधमपुर से पूरी जर्नी कश्मीर तक कर पाएंगे, और वो जर्नी ऐसी होगी जिसको देख के आपको लगेगा कि वाह क्या तो जर्नी है। अगर जर्नी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। एंड फाइनली मैंने पहली बार ट्रैवल किया था, एक्चुअली मैंने बहुत बार ट्रैवल किया कटरा तक, बट वंदे भारत का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मजा आया। आप लोग चाहें तो इस पूरी की पूरी ट्रेन को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, वंदे भारत कटरा से एक बार जरूर करिएगा। और देखिए बातों बातों में हम लोग उधमपुर को स्किप करते हैं। जी हाँ, हमारी गाड़ी उधमपुर पे भी नहीं रुकने वाली है, इसको स्किप करते हुए चलेंगे। पहले मुझे लगा था यार उधमपुर तो रुकेगी, पर फिर मुझे लगा ना 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 ना। हम लोग फाइनली आप देख रहे हैं कि जब निकले थे लुधियाना से, उसके बाद जम्मू तवी रुके हैं, उसके बाद अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, अब हम सीधे पहुंचेंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। और कुछ ही देर में हम लोग कठुआ तक पहुंचने वाले हैं, जहां से मेरे जो फोन के थे सिग्नल्स गायब हो जाने वाले हैं। जी हाँ, याद रखिए कठुआ आने वाला है, मतलब आपके फोन के सिग्नल्स गए अनटिल अनलेस आप लोगों के पास एक पोस्ट पेड सिम हो। बट मुझे कभी कभी लगता है ना यार कि अगर आप इंटरनेट से, फोन से कुछ अलग रहना अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा कामनेस का अनुभव होगा इन जगहों पे जाके अपने फ़ोन के बिना। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है सोचने का कि ये सोचिए कि इस तरीके के जो दुर्गम इलाके होते हैं वहाँ पे एक रेलवे लाइन को बिछाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, बिकॉज ये मतलब बहुत बड़ा काम है इस तरीके के ब्रिजेस एंड टनल्स के थ्रू इतना लंबा स्ट्रेच को क्रिएट करना। और हैट्स ऑफ टू ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड एवरीबडी जिन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया और ट्रेन किया। तो चलिए वैष्णो देवी कटरा की यात्रा आगे की तरफ लेके चलते हैं। फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा, एंड मैं डीबॉर्ड कर रही हूँ हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस को। सो बोलिए जय माता दी। उतरते हैं यहाँ से। यहाँ आप देख रहे हैं हमारी वंदे भारत कटरा की नोज, और यहीं पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा लिखा हुआ है। लोग हर तरीके से फोटो खिंचाते हुए, यहाँ पे जैसे हर जगह बोर्ड लग गई है कि नोज को जो एकदम एरोडायनामिक्स की तरह जो होता है वो उस तरीके से पेश किया गया है। सुबह मैं इतनी लेट हो गई थी कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। और दोस्तों मेरे मुताबिक हमारे देश में इससे खूबसूरत कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है आप हिमालय की गोद में रेलवे को देख रहे हैं समाते हुए। और यहीं से आप दर्शन कर सकते हैं उस त्रिकुटी
पहाड़ का जिस पे श्री माता वैष्णो देवी जी का धाम है। आई होप आप लोगों ने पूरी जर्नी को बहुत ही मन से और बहुत ही करुणा से बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर माता के धाम पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बात तो कहनी बनती है। और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने शब्दों में बताइएगा। दिल से आई हूँ ना, तो बस इतना चाहूँगी कि बहुत सारी जो विशेष है वो आपके लिए भी है। आप खुश रहिए, ईश्वर में विश्वास रखिए और किसी का दिल मत दुखाइए, बस इतना कहूँगी। तो इसी के साथ यहाँ की जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है और एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। क्योंकि वंदे भारत में हम आए थे तो एक पूरी मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट था वो पूरा इनक्लोज था। तो मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं जम्मू जो मेल है उस पर ये स्ट्रेच को कवर करूँगी। और उसमें क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम नेचुरल हवा को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ना इनक्लोज हो गया था। हालांकि जर्नी बहुत अमेजिंग, बहुत सुंदर थी, पर एनवायरनमेंट इनक्लोज हो गया था, इस कारण से मज़ा नहीं आ रहा था। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना ताज़ी हवा का, वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मिसिंग था। तो उस ताज़ा एक्सपीरियंस को हम करेंगे जम्मू मेल से, और इस स्ट्रेच को जो कि है दुनिया के सबसे खूबसूरत रेल रूट्स में से, उसको कवर करेंगे और वो होगा कटरा से जम्मू तक। तो उस व्लॉग को जल्दी ही वो मेरे चैनल पे अपलोड होगा, ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए, दिस इज़ रेडियो एक्टिव रुचि साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अगर अच्छा लग रहे हो इस तरह के व्लॉग्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ से कहती हूँ आपको अलविदा, टेक केयर, बाय।